हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। शिवोहम। अच्छा, कल जो सत्संग सुनाई थी उसका मुख्य विषय क्या था? हाँ नारायण हरि ओम शिवोहम। कल जो सत्संग सुनाई थी उसका मुख्य विषय क्या था? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा टॉपिक निकाला ये भी। अच्छा, और भी बोलो। हाँ शिवोहम। वापस बोलो एक बार। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और किसी को क्या याद रहा हो तो? हाँ शिवोहम। अच्छा। बहुत अच्छी बात, याद आ गया। और ये भी बहुत अच्छी बात। अच्छा, और किसको और कुछ याद रहा हो तो? अच्छा, इसमें से इतने साधकों ने जो बताया इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा सूत्र लगा? क्या हुआ, कोई बोले ही नहीं? बाकी के साधक बोल गए वो तो ठीक, जो नहीं बोले वो तो बोल सकते हैं ना, कोई इतने साधकों ने जो सूत्र बताया हमको, फलाने ने जो बताया, या ये सूत्र जो था ये अपने को अच्छा लगा। इसमें क्या ज्यादा विचार करना पड़ता है क्या? इतने साधक किसी विषय के ऊपर अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं तो कम से कम सुनने वाले ये तो कह सकते हैं भाई मुझे उनका अच्छा लगा, या मैं उनका समर्थन करता हूँ, वो बात मुझे ठीक, थोड़ी अधिक युक्ति युक्त और उचित लगी, ये तो कह सकते हैं ना। तो मूल बात तो वास्तव में यही थी
कि जब तक हम बंधन को बंधन नहीं समझेंगे तब तक बंधन से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं। अब इसको अपन दुख को दुख रूप नहीं समझेंगे, जड़ को जड़ नहीं समझेंगे, असत को असत नहीं समझेंगे, अविद्या को विद्या नहीं समझेंगे, अनित्य को अनित्य नहीं समझेंगे। आ गया समझ में? यहाँ बहुत सारे सूत्र रख सकते हैं। कुल मिलाकर के मूल बात जो होती है बंधन को बंधन समझना, और बाकी ये जितने भी हम सूत्र बताएंगे ये सूत्र इनके एक एक पार्ट हुए, और समस्त पार्टों को मिलाकर के हम बंधन कह सकते हैं। तो जब तक हम बंधन को बंधन नहीं समझेंगे तब तक बंधन से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं। अच्छा, ये तो सूत्र बताया, परंतु बंधन से कब छूट पाएंगे, ये भी थोड़ा विचारणीय विषय। और मेरा प्रश्न भी इस समय यही था। ये तो बताया केवल मात्र बंधन से छूटने की इच्छा का उदय होना, इस प्रकार की समझ जिनके अंतर्गत जागृत हो जाती है वह बंधन से छूटने की इच्छा कर लेते हैं। परंतु इच्छा करने मात्र से छूट थोड़े जाएंगे क्या? उसके लिए कल एक बहुत अच्छा सूत्र बताया था, और उसी के लिए प्रश्न था। अब याद करके देखो, यदि किसी को याद आता हो तो। वो हम ना रहना, याद करके देखो, और कुछ याद आता हो तो। वो तो बस वही तो बात हुई ना, बंधन को बंधन समझेंगे तो ये तो एक प्रकार से दृष्टांत सिद्धांत वाली बात हो गई। ये फिर कहने का मतलब प्रश्न को ही पुष्ट करना हुआ। कीचड़ को कीचड़ समझेंगे तब कीचड़ से बाहर निकलने की इच्छा हो जाएगी, परंतु इच्छा होने मात्र से बाहर थोड़े निकलेंगे क्या? इसके लिए कल एक बहुत अच्छा सूत्र बताया था। ये तो सब धर्म कर्म की कक्षाएं रह गई। हाँ, भले तड़कपन भी खूब हो, फिर भी कहने का मतलब भयंकर तड़पन हो, फिर भी वह कब इस बंधन से मुक्त हो सकेगा? इसके लिए वो कहने का मतलब तैयारी करने की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। इसके बारे में और विचार प्रकट करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। ये बिल्कुल 100% सत्य वचन हो गई कि जब तक वह अपने को बंधा हुआ नहीं मानेगा तब तक वह छूटने की इच्छा करेगा ही नहीं। परंतु फिर भी कहने का मतलब इस प्रकार से समझो उनकी समझ जागृत हो गई, फिर भी क्या गड़बड़ी रह जाती है कि वो छूट नहीं पाता। जैसे सब समझते हैं कि गरीबी जो होती है वो दुख रूप होती है, इसलिए गरीबी को गरीबी समझ लिया, फिर भी गरीबी से छूटना थोड़े हुआ क्या? हाँ, यह थोड़ा कल विशेष सूत्र बताया था, यदि किसी को याद रहा हो। और उस सूत्र की गड़बड़ी से ही ये सारे के सारे साधक है जहाँ के जहाँ पर ही चक्कर काटते रहते, परंतु आगे बढ़ ही नहीं पाते।
हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम्म, अच्छा। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवो हम। अच्छा। चलो, बात बहुत अच्छी चल रही। कल शायद आप नहीं जुड़े होंगे। कल एक विशेष सूत्र सुनाया था। आप लोगों को याद क्या है इतने बैठे हुए इनमें से? कौन सा सूत्र सुनाया था? ध्यान में नहीं है? हाँ, ये तो वो जो सूत्र बताया था उस सूत्र का केवल एक अध्याय मात्र है। वो पूरी पुस्तक नहीं हुई हुई। पूरी पुस्तक का नाम सुनने की इच्छा हो रही है। ये भी बताया था। हाँ, वो सूत्र तो भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सारे के सारे सूत्र उसी जगह इर्द गिर्द घूम रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये भी ठीक बात है। चलो, ये भी ठीक है। चलो बताते हैं, फिर याद आ जाएगा आपको अभी। कल एक सूत्र बताया था। संसार को बनाए रखकर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, बंधन से छूटना चाहता हो, सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो, तो कल्प कल्पांतर तक चाहे ब्रह्म विचार करे, चाहे शास्त्र पढ़े, चाहे जब तब तीर्थ अर्थ पूजा पाठ करे, या शास्त्रोक्त समस्त क्रिया चेष्टा करे, चाहे दुख को दुख समझ ले, बंधन को बंधन समझ ले, फिर भी वह कहने का मतलब छूट नहीं पाता है। यहाँ पर थोड़ा विशेष रहस्य अपने को समझना है। ध्यान में तो आ गया ना कल जो ये सूत्र सुनाया था? संसार को बनाए रख कर जो बंधन से मुक्त होने की इच्छा होती है, ये मनोमोदक होती, कहने का मतलब। ये कहने का मतलब वास्तव में कृतार्थ नहीं करती है। अच्छा, इसमें से चलो थोड़ा बता ही देते, वरना आपके कुछ विशेष रहस्य समझ में आया हो तो बता सकते हो। इस सूत्र को खूब अच्छी तरह से मंथन करके अच्छी तरह से समझना है इसको। संसार को बनाए रखकर फिर बंधन से मुक्त होने की जो चेष्टा है, वो केवल मात्र कल्पना मात्र होती है, उसका कोई सत्व महत्व नहीं होता है। वह कहने का मतलब अरण्य रोदन मात्र हुआ करती है। अरण्य रोदन से समझते हो क्या तात्पर्य होता? अरण्य रोदन किसे कहते हैं?
अरे जहाँ जहाँ 100-100 किलोमीटर तक कोई सुनने वाला ही नहीं हो, वहां जाकर के कोई कितना भी भयंकर क्यों न चिल्लाए, रोए तो उनका रोना सार्थक है क्या? बस ऐसे ही कहने का मतलब, यदि ये गड़बड़ घोटाला किसी में बैठा हुआ, फिर हो हर प्रकार से वो पारंगत क्यों न हो, सच्ची बात है कभी भी वह कृतार्थ हो नहीं सकता। इसके बारे में मंथन ठीक प्रकार से करना, ठीक है ना? अच्छा, संसार को बनाए रखकर, संसार का क्या मतलब हुआ? अरे क्या बात है इस जगह पर। देखो, संसार का पहले अर्थ बताया था, संसार कहते जो सरक जाए, तो परिवर्तित हो जाए। अब यहाँ विचार करेंगे तो ये जीव का जो वाच्य स्वरूप होता है ना, जीव का समझो चाहे ईश्वर का समझो, ये वाच्य स्वरूप ही एक प्रकार से संसार है, समझ लो। इसमें से केवल मात्र कुटस्थ का और केवल मात्र ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना है। कुटस्थ और ब्रह्म के सिवाय, अर्थात आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय जो कुछ भी है उसे ही संसार कहते हैं। और उस संसार को यदि कोई बनाए रखकर फिर चाहता मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो ये कहने का मतलब कदापि हो नहीं सकता। अब थोड़ा रहस्य समझ लेते, संसार को बनाए रखकर भगवत भगवत प्राप्त करने की इच्छा से तात्पर्य होता है, कोई समझ ले मुझे आत्म साक्षात्कार तो हो जाए, परंतु मेरी पत्नी पत्नी बनी रहे, बेटा बेटा बना रहे, पिता पिता बना रहे, मेरी पद प्रतिष्ठा जो की त्यों बनी रहे, मेरे नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम पर किसी प्रकार की आंच न आए, ये तीन शरीर बिगड़े नहीं, तीन अवस्थाओं में मैं मौज कर मस्ती करता रहूं, और ये पांच कोष, हाँ ये पांच कोष कहने का मतलब मुझे अच्छी तरह से भान होते रहे। इस प्रकार से अनेक 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 प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं, इन कल्पनाओं को महत्व देकर यदि कोई चाहता मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूं, तो क्या वह सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा? बस साधकों का यदि सबसे अधिक गड़बड़ घोटाला हो रहा, बात समझ में नहीं आ रही है, तो हालांकि आप लोग 2-2 4-4 5-5 घंटे तक शायद, ऐसा कोई साधक नहीं होगा जो प्रवचन नहीं कर सकता हो, किसी विषय पर नंबर दे दो भले ही आप बोल लोगे, परंतु यदि कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो वह केवल और केवल मात्र इसको बनाए रखने की इच्छा ही है। देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को मेरे भोग पदार्थ नष्ट न हो, मेरी मान बढ़ाई में कमी ना आए, मुझे संसार में सब, अरे मेरे सामने सब हाजी हाजी करते रहे, तो ऐसा हो जाऊं वैसा हो जाऊं, ये तृष्णा, ये अनात्म पदार्थों की अमता ममता सत्यत्व बुद्धि जो होती है, ये कहने का मतलब तत्व का परोक्ष निश्चय करने देती ही नहीं। आ गया समझ में? तो अब देख लो, हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार तो चाहते हैं, भगवत प्राप्ति तो चाहते हैं, परंतु हाँ देख लो, थोड़ी देर के लिए घर छोड़ना हो तो छोड़ नहीं सकते, अभिमान को छोड़ना हो तो छोड़ नहीं सकते। कहते हैं ना, कामी क्रोधी लालची यहाँ से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई। परंतु बताओ, इन अनात्म पदार्थों को हम बिगड़ने देना चाहते हैं क्या? हम हमारी पद प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देना चाहते हैं। ज्ञान तो हमारे को हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारी पद प्रतिष्ठा पर यदि आंच आती है तो हम उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाया करते हैं। अब विचार करके देख लो, सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं अथवा मनोरंजन कर रहे हैं? हाँ, ये कहने का मतलब ब्रह्मास्त्र होते हैं, ऐसे ऐसे सूत्रों को उत्तम साधकों को पकड़ लेना चाहिए और उसी जगह पर सबसे अधिक मंथन करना चाहिए। अरे कहने का मतलब, जैसे वो सुबह से बेल चलना शुरू करता है ना, शाम तक चलता, सोचता है कि मैं कम से कम 100 कोस 50 कोस चल गया होऊंगा, परंतु जब आंख से पट्टी खोलते तो वह वही का वही मिलता है। तो ये तेली का जो बेल होता है,
दिन भर चलता फिर भी 50 कोस पहुंचता है क्या? अरे वो तो वही चक्कर काट रहा, वही रावण ले रहा। ऐसे कोई एक ही जगह पर दोनों पैरों को उठा पटक करते रहे, भले घंटे तो क्या 12 घंटे तो क्या, भले 12 क्लब तक करते रहे, फिर भी 2-3 किलोमीटर चल पाएगा क्या? तो बस यहाँ पर कहने का मतलब साधकों को खूब मंथन करना है। अरे जो चीज वास्तव में है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं, जिसका चिंता भाव है, लोग डर रहे हैं कि बंध्या का पुत्र आएगा तो मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा, मेरे मकान का मालिक हो जाएगा, मेरी पता नहीं किस किस का वो मालिक हो जाएगा, वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। अरे बंध्या का पुत्र होता ही नहीं, फिर डरने की क्या आवश्यकता है? सत्य है या नहीं है? हाँ। तो साधकों को इसी जगह पर सबसे अधिक मंथन करना चाहिए कि हम वास्तव में किसी को भी कह दे कि भाई तुम्हारे को ब्रह्म साक्षात्कार तो हो जाएगा, परंतु जैसे किसी को कह दे आपको राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाता है 24 घंटे के लिए, तो 24 घंटे तक आप राष्ट्रपति के पद पर बैठे रहोगे, और 24 घंटे होते ही तुम्हारे सिर को कलम कर दिया जाएगा, अथवा पहले हम तुम्हारे सिर को कलम कर देते हैं और उसके पश्चात तुम्हारे को राष्ट्रपति के पद पर बिठा देते हैं, तुम सदा सदा के लिए बैठे रहोगे, तो बताओ तैयार होगा क्या? कहेगा भले मेरे को बिठाओ, परंतु मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यही गड़बड़ घोटाला इस जगह पर होता है। तो शास्त्रों का, संत महापुरुषों का सहारा लेकर के विवेकवर्ती के द्वारा अपने को इन अनात्म पंच से ऊपर उठाना चाहिए। इनको सचमुच में मिथ्या समझना, आसार समझना, अनित्य समझना है। वास्तव में जब तक हम ऐसा नहीं समझेंगे, तब तक हम इनके ही इर्द गिर्द में भटकते रहेंगे, और अंत में ऐसे ही, हाँ ऐसे ही इनका कोई औचित्य नहीं होता है। बड़े बड़े सूरमा जिनका आज दिन तक कोई पता ही नहीं है, कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी ना आए, क्यों आया जो चलिया गया आउट कुटा माए। तो आउट कुटा में जन्मिया और मर गया, उसे आप भी जन्मिया और मर जावा। तो यहाँ पर कहने का मतलब बड़े धैर्य गंभीर से इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समझ में ना आए तो इसके लिए संत शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में इन अनात्म पंथ से विरक्त कैसे हो, इनको नित्य कैसे समझे, सार कैसे समझे, नाशवान कैसे समझे, इनका फायदा नुकसान क्या है, हर बातों के बारे में गंभीरता से मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तब समझो सचमुच में आप सच्चे साधक हो। वरना तो बाकी हम समस्त प्रक्रियाएं कर लेंगे, परंतु इस संसार को बनाए रखकर, बंधन को बनाए रखकर, क्योंकि बंधन का स्वरूप ठीक प्रकार से नहीं समझते, तभी ये गड़बड़ हो जाती है। तो अधिकतर साधकों के अंतर्गत ये गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो जब विचार चलता है तो उस विचारों की परंपरा के अंतर्गत जो गड़बड़ी सामने आती, फिर उसका खत्म कर दिया जाता, क्योंकि ये सर्वत्र है। तो साधकों को इस जगह पर लापरवाही नहीं करनी है कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता रहेगा, होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि यहाँ सावधान होकर के फिर आत्म विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। अरे ब्रह्म विचार के लिए श्रुति माता कथन करती है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तो वह खुद ही ब्रह्म हो जाता है। अब वह सोचता है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी बनी रहनी चाहिए, तो अब वो पति होगा तभी तो पत्नी होगी ना। अब उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वह तो ब्रह्म हो गया, तो पत्नी कहाँ पर रही? ब्रह्म की दृष्टि में बताओ, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, नाता रिश्ता, ये मान बढ़े, ये नातम पदार्थ, ये रहते क्या? यदि छूटने लगते तो वो देखता रहे, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे को तो बस मैं जो हूँ जाऊं जैसा हूँ यही ठीक है। बस इसी कारण से वह विद्या के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, त्यों का त्यों बंधा ही रह जाता है।
अच्छा, अब इसके बारे में आप लोग यदि कुछ विचार करना चाहो तो थोड़ा बहुत करो विचार। अच्छा, विशेष सूत्र लगाया नहीं लगा? हाँ, समझो वास्तव में ये ब्रह्मास्त्र है। कहने का मतलब, देखो ये सत्य बात है। जैसे टेलर के पास में कपड़ा जाता ना, तो उस समय कहने का मतलब टेलर जब कैंची लगाना शुरू करता, तो उसमें वो कपड़ा ले जाने वाला सोचता कि मेरे पास यदि बंदूक हो तो इस टेलर के ऊपर, अरे ये बेवकूफ समझता ही नहीं, मेरे कपड़े को तो जगह जगह से इधर उधर करके कुतर दिया, खराब कर दिया, ऐसा वैसा कर दिया। परंतु जब पहनने योग्य हो जाता तब वो मौज करता या नहीं करता? हाँ, तो बस वही बात यहाँ पर घटित होती है। हाँ, कहने का मतलब ये होता है ना, जब हमारी निष्ठा परिपक्व हो जाती है, तो सचमुच में सीपी में चांदी होती नहीं, तो भले वो दिखेगी चांदी की तरह, परंतु वह पागल होकर के दौड़ेगा नहीं। मृग तृष्णा के जल को भले वो दूसरे दौड़ रहे वैसे वह भी दौड़ता दिखाई देगा, परंतु उसके भीतर जो कल्पना सत्य तो बुद्धि बैठी हुई है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए वह वहां जाने के पश्चात रोएगा नहीं, बाकी सब रोएंगे। तो कहने का मतलब जब निष्ठा जागृत होती है तभी कहने का मतलब जीवन में क्रांति आती है। तो हमें कहने का मतलब निष्ठावान बनना है। भगवान राम को कहते हैं ना, वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए, हे राम तू ज्ञानवान होना, ज्ञानबद्ध मत होना। तो ज्ञानवान और ज्ञानबद्ध के अंतर्गत ज्ञान की जितनी प्रक्रिया और जितने उपदेश प्रवचन जो कुछ भी ज्ञानवान करता वो ज्ञानबद्ध भी कर सकता है, एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता भले ही। परंतु यहाँ पर रात दिन का अंतर हो जाता है, एक से तो बंध जाता है, एक से मुक्त हो जाता है। जैसे चाकू, डाकू भी चलाता, डॉक्टर भी चलाता, डाकू भी पेट चीरता और डॉक्टर भी पेट चीरता है, परंतु अंत में क्या होता है? डाकू को फांसी की सजा मिलती है और डॉक्टर को इनाम मिलता है। तो मूल में अंतर यही है कि डाकू किसी के प्राणों को नष्ट करना चाहता है और डॉक्टर किसी के प्राणों की रक्षा करना चाहता है। तो यहाँ पर भी अपने को ऐसा ही समझना है। तो निष्ठा में जब ये बात आने लगती है तब बात कुछ और होने लग जाती है। तो सबको निष्ठावान होना है, ज्ञानवान होना है, ज्ञानबद्ध नहीं होना। ज्ञानबद्ध का मतलब होता है, जैसे बंध्या स्त्री होती है ना, तो बंध्या स्त्री किसको कहते, जो आगे संतति उत्पन्न नहीं कर सकती, वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाती, उसको बंध्या कहते हैं। तो ज्ञान तो भले उनको हो गया, स्त्री तो वह है, परंतु वह वंश को आगे नहीं बढ़ा पाती। ऐसे ही उनको ज्ञान तो हो गया, परंतु ज्ञान का जो फल होता है परम शांति, वह उनको प्राप्त नहीं होती है। विद्या की जो निवृत्ति है, ज्ञान की जो निवृत्ति, वह वहां पर संभव नहीं है। तो बात यही है। और ज्ञानवान का मतलब है ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी होता है वो कहने का मतलब ज्यों का त्यों हो जाता है, अर्थात मूल सहित विद्या भस्मीभूत हो जाती है, और ज्ञान का जो परम फल शाश्वत शांति है, जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद आदि है, अविद्या के बंधन से छुटकारा पूर्ण रूप से हो जाता है। तो साधकों को संत महापुरुषों से मिले तब इन्हीं प्रक्रियाओं को समझना चाहिए कि सचमुच में हम इनसे ऊपर कैसे उठें। किन किन से ऊपर उठना है अपने को?
क्या बात हो, एकदम मौन हो गए। अच्छा, बंधन का जो स्वरूप बताया था। हाँ, ये बिल्कुल कर्म संभोग तो बताया ही था। इससे इसके अलावा जो अभी जो 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी ना, जब मैं आनंद स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव, इस अनुभव से जब हम कहने का मतलब भटक जाते हैं, या मैं आनंद स्वरूप हूँ इसका जब ज्ञान हो जाता है, तो उसी समय मैं दुखी हूँ ऐसा भास होने लगता है। तो अज्ञान से अविद्या होती, और अविद्या से फिर ये बुद्धि संसार के भोग पदार्थों में सुख ढूंढने लगती है। मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने की ये सामर्थ्य होती है, और अंत में उनके द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, उसके अंत में ये रिजल्ट निकलता है। ये लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये विषय जो है ये सुख स्वरूप है, सुख विषयों में है, विषयों के सिवाय आनंद कहीं पर है नहीं। और जब ऐसा सोच लेते तो फिर आगे की प्रक्रिया, आगे की स्टेज आ जाती है कि विषय सुख प्राप्त करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। मुझे विषय सुख अवश्य चाहिए, इसके सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और जब वह भोग पदार्थों को भोगने के लिए प्रवृत्त होता है, तब उनके भोगों को भोगने में जो मदद करता है वह उनका मित्र हो जाता है, और भोगों के भोगने में जो रोड़ा अटकाता है वह उसका शत्रु हो जाता है। और जब इस प्रकार से शत्रु मित्र होता है, तो शत्रु से द्वेष होता है, मित्र से राग होता है। यह राग द्वेष की सृष्टि चल पड़ती, और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं प्राचीन हूँ, संसारी हूँ। इस प्रकार की ये कल्पनाएं उदय होने लग जाती हैं। इसी को तो संसार चक्र कहते हैं। यही तो बंधन हो गया। मैं करता भोगता हूँ, अरे तुम स्वयं सच्चिदानंद रूप हो, परंतु अपने आप को करता भोगता समझने लग गए, यही बंधन होता है। तो प्रवृत्ति ये पतन का कारण बताया, निवृत्ति उत्थान का कारण बताया। प्रवृत्ति बंधन में हेतु होती है, निवृत्ति मुक्ति में हेतु होती है। तो आत्मा से बुद्धि में आना, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से विषयों में, और विषयों से पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ये सारी की सारी प्रवृत्ति हुई, ये सारा का सारा नीचे उतरना हुआ। और निवृत्ति का मतलब होता, सबसे पहले हम इन विषयों की असलियत को जान करके विषयों से ऊपर उठेंगे, इंद्रियों में स्थित होंगे, फिर इंद्रियों से ऊपर उठ करके मन में, फिर मन से बुद्धि में, फिर बुद्धि से अपने स्वरूप। तो अपने को सबसे पहले सूत्र बताया था संसार को बनाए रखने की इच्छा। अच्छा, ये एक सूत्र ये भी याद आ गया अच्छी तरह से। ये भी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र वैसे देखा जाए तो। संसार को बनाए रखने की इच्छा पाप है, और किसी भी प्राचीन वस्तु को मैं समझना महापाप है। ये सूत्र भी थोड़ा ध्यान रखना, साधकों के लिए बहुत बड़े काम का है ये। तो सबसे पहले हमें इन विषयों को, जो पहले बताया ना, संसार को बनाए रखने की इच्छा रख करके जो आत्मविचार करते कभी भी आ गया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको संसार समझो, फिर इंद्रियों को समझना है, फिर मन को समझना है, फिर बुद्धि को समझना। और जब इनको बनाए रखने की इच्छा अपने दिमाग से अच्छी तरह से निकल जाएगी, तो समझो ये अच्छी तरह से निकलने का नाम ही तत्व साक्षात्कार होता है। जिस बुद्धि में एक कल्पना होती है, वह बुद्धि भी अपने स्वरूप में बिना हुए ही प्रतीत हो रही है। ऐसा निश्चय जब हो जाएगा, समझो हम उसी समय कृतार्थ हो जाएंगे। ये जीवन का सार है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। बस कुछ समय तक इसी पर मंथन करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा साधक यहीं पर अटकते हैं। देखो, एक विशेष सूत्र ये भी बता देते हैं कि बहुत सारे संत साधक, पता नहीं कौन कौन,
खूब वेदांत का श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, निध्यासन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ये अभी जो कार्य आपको सुनाया जा रहा है इसको आप ठीक ठीक तरह से नहीं समझ पाते हो। यही कारण है कि खूब वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, परंतु वापस गाड़ी इसी जगह पर आकर के अटक जाएगी। जब हम ब्रह्म विचार करते हैं तो अपने आप को ब्रह्म समझ लेते हैं, और थोड़ी देर में फिर वही देह में आसक्ति, ममता, ममता, सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। देह के लिए हम पता नहीं क्या क्या करने के लिए उतारू होने लग जाते हैं। गुरु जी कबीर जी नारसंत यानी कि राजा जनक ये गृहस्थी में मोक्ष प्राप्त कीजिए। हाँ बिल्कुल, मोक्ष के लिए तो न तो प्रवृत्ति की आवश्यकता न निवृत्ति की आवश्यकता। मोक्ष तो ज्ञान से होती है, और ज्ञान आपको किसी भी अवस्था में हो सकता है। ज्ञान किसी की देश काल वस्तु किसी की अपेक्षा रखता ही नहीं। यहाँ तक बताया गया है कि यदि किसी का अंतःकरण पवित्र नहीं है फिर भी उनको ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान तो हो जाएगा। जैसे ये मोबाइल है, इसको आप खड़े खड़े देखो, सो करके देखो, पैर ऊपर करके देखो, बैठ करके देखो, बता दिया जाए कि ये मोबाइल है, तो बताओ ज्ञान नहीं होगा क्या? ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए फिर मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान का अभ्यास करना होता है। जब वो राजा जनक राज्य भी किया और फिर वो मोक्ष प्राप्त की तो कैसे हुआ ये? मोक्ष तो ज्ञान से होती है, जिसमें ज्ञान ज्ञान का हो। तो ये बंधन है, न टूट रही थी, ज्ञान को हुई देखो, जब आज नहीं छूट रहा है। विचार करके देखो, स्वप्न अवस्था में किसी को ऐसा भान हो जाए ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे कल्पना मात्र है, तो बताओ तो वह किसी को कर्ता भोक्ता समझेगा क्या? नहीं समझेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब भाई बंधन के बंधु धन ये बंधन है, तो जब वो राजा राज्य कर रहा है तो वो राज्य में पैसे भी आए, ये कोई न्याय भी कैरी करना। अच्छा, इसके लिए पहले वो जो दृष्टांत सुनाया था यज्ञवल्क्य जी महाराज वाला, आग लग गई थी, अब वो थोड़ा उसके लिए आज तो समय भी हो गया, थोड़ी देर बाद में सुनाते, या पहले बहुत बार सुना रखा था। जंगल में आग लग गई फिर भी परवाह नहीं, काम में आ गई फिर परवाह नहीं, मौली में आ गई फिर परवाह नहीं, राजमहल में प्रवेश कर गई, सब कुछ जल रहा फिर भी परवाह नहीं। वो बस एकाग्र चित्त से गुरुदेव की सत्संग सुनने में मस्त है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। और जो कहने का मतलब घर छोड़ करके निकले वो दंड कमंडल के लिए भगे भगे फिर रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं उनके लिए तो प्रवृत्ति निवृत्ति एक हो जाती है। इसी के लिए भी विचार करते हैं। यदि देखो आसक्ति, हाँ आसक्ति ममता ममता है तो उसका निवारण करने के लिए साधन जो होता है वो असाधन की निवृत्ति के लिए होता है। यदि आपको भूख लग रही है तो भोजन की आवश्यकता, भूख नहीं लग रही तो भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के योग्यता की बात होती है, जिनमें योग्यता होती उन्हीं के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ये आपको प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये आपके ब्रह्म विचार में बाधा डाल रहे हैं, तो इनका त्याग करना होगा। और यदि आपके मन से, हृदय से, अंतःकरण से कल्पना ही निकल जाए मैं मेरे पने की, इनके सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि ही निकल जाए, अरे भाई ये दीवार बना रखी इसीलिए तो मठाकाश और महाकाश में भेद प्रतीत होता है, दीवार न हो तो कौन सी भेद दूंगी, कोई भेद है क्या? तो ऐसे कहने का मतलब यदि चित्त के अंतर्गत है, जब कोई ब्रह्मनिष्ठ है, कोई ब्रह्म स्रोत है, तब वो ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो ब्रह्मनिष्ठ की उनकी मुक्ति नहीं होगी। अरे ब्रह्मनिष्ठ की मुक्ति तो निश्चित है, किसने कहा नहीं होगी? ब्रह्मनिष्ठ की मुक्ति में बता रहे ना, हाँ दो विशेषण वाले तो गुरुदेव होने चाहिए, कहने का मतलब। जैसे किसी की ब्रह्म विद्या प्रकट हुई नहीं, केवल ब्रह्म ही निष्ठा है उसकी, तो उसकी मोक्ष नहीं होगी। बिल्कुल उनका तो, अरे ब्रह्म निष्ठा उनका तो हो गया ना कल्याण। हाँ ये जरूर है कि हो सकता कोई ऐसा साधक जो तार्किक हो, उनकी शंका वो नहीं मिटा सकते हैं। उत्तम जिज्ञासु की तो मिटा देंगे, परंतु तार्किक की नहीं मिटा सकते, इसलिए वो गुरु बनने के योग्य नहीं है, उपदेश देने के योग्य नहीं है, परंतु खुद का कल्याण तो। अभी जैसे महावीर जी दिन भर कटिंग का काम करते, तो पत्ती का छोटा सा टुकड़ा, अपने को मरना हो खुद को तो उसके लिए छोटा सा टुकड़ा भी खूब है, परंतु हजारों को मारना हो तो
उनके उनके लिए बड़े शस्त्र चाहिए, बात ये है। तो उनके लिए फिर ब्रह्म श्रोत्रियपना भी होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का कल्याण हो जाता, ब्रह्म श्रोत्रिय का नहीं होता। क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रिय तो ये प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, समझा सकते हैं, परंतु इसीलिए कहा गया कल्याण ज्ञान से नहीं होता बल्कि ज्ञान निष्ठा से होता है। और ज्ञान निष्ठा का मतलब ये नहीं कोई ज्ञान से अलग वस्तु है। ज्ञान निष्ठा का मतलब ज्ञान के सिवाय किसी को महत्व न दे, उनके सिवाय किसी की सत्ता स्वीकृत ही नहीं करे। तो यहाँ पर ही भी का अंतर आ जाता। जो पहले सुनाया करते थे तो 3-3 साल के बाद 3-3 साल तक सुनाया, फिर साधक अंत में कहते आज हमारे समझ में आया। तो अब क्या करें, यही भी का अंतर भी बड़ा गजब का होता है। इसमें चलती थी अपने चर्चा। चलो ठीक, इसी विषय पर मंथन करना और थोड़ा बहुत मंथन किया करो, ताकि दूसरे दिन इस विषय पर यदि अपन चर्चा करें तो आप कुछ कह सको। कोई साधक थोड़ा बोलने में या तो हिचकिचाते या कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो रही शायद, वरना ऐसी बात नहीं आप बोल नहीं सकते हो, परंतु हो सकता है बोलने में शर्म आती हो, कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो तो थोड़ी, हाँ, इसके लिए विचार करके देखना। ऐसे रहेंगे तो काम थोड़े चलेगा। तो अपने को कुल मिलाकर के यह निश्चय करना है कि संसार को बनाए रखकर बंधन से मुक्त होने की ये जो कल्पना होती है, इस कल्पना को दिमाग से निकाल देना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वो तो पत्थर के ऊपर फालतू का कचरा हटेगा तभी तो मूर्ति प्रकट होगी ना। तो ये संसार बिल्कुल ही मूल सही थी, इसीलिए तो कहा संन्यासे श्रवणम कुर्यात है। क्या है? सम्यक प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि के त्याग का नाम संन्यास होता है। तो शास्त्रोक्त रीति से इनका जो त्याग होता है वो त्यागी सचमुच में त्याग होता है। तो कुल मिलाकर के इतना कम से कम इतना तो समझ लेना कि इतना महत्व नहीं देना कि हम यहीं पर अटक जाएं। कुल मिलाकर के हम ठीक ठीक ब्रह्म विचार कर सके, इतना तो कम से कम अपने दिमाग से संसार निकल जाना चाहिए। संसार निकलने का मतलब संसार में जो महत्व बुद्धि बैठी हुई वो, वरना न तो किसी मकान को कहीं से उठा के कहीं रखना, न किसी व्यक्ति को जैसे धक्का लगा करके अपने को दूर, कुछ नहीं करना। आप जाओ जैसे हो, जिस अवस्था में हो आप निश्चित रूप से अद्वितीय ब्रह्म ही हो, परंतु हम बहिर्मुख ही भटक रहे हैं, बहिर्मुखता कोई महत्व दे रहे हैं। बहिर्मुख न होकर के हमें अंतर्मुख हो जाना। बस वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। बेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था फल में पहुंचा जाए। तो केवल हमें अंतर्मुख होना, बस अंतर्मुख होते ही विद्या के बंधन से छुटकारा। रस्सी को हम सर्प देख रहे हैं, सर्प की कल्पना करें, वरना है कहां पर। रस्सी को रस्सी जानो और कृतार्थ में बात इतनी सी है। चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करते रहना, ठीक है ना। शिवोहम।